हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 12। क्या प्रश्न संख्या 12 से जितने भी प्रश्न हैं सभी का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न 12 नंबर में यहाँ पे दिया गया है माय डियर। यदि आप इसका भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर क्या कीजिए, वॉच कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है 12 नंबर प्रश्न में कि क्या है कि तीन यहाँ एक अधिक संख्या और एक अवयव है। मतलब यहाँ पे क्या सिंपली समझिए कि एक यहाँ से समीकरण दिया गया है और इसमें एक्स वाई तथा जेड तथा डब्लू के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। बस कुछ नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बस इस सब को सोल्व कर देंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 3 को सबसे गुना कर देंगे। उसके बाद ये दोनों प्लस में है मैट्रिक्स, ये दोनों जो यहाँ मैट्रिक्स दिया गया है दोनों प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स बचेगा और यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स बचेगा। तो क्या करेंगे, दो अवयवों की समानता की परिभाषा द्वारा उसके संगत अवयवों को सामने रखने पर इस तरह से हम लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू होगा सबको एक एक करके प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया था उसको हम एक बार लिख लिए। सबसे पहले आपको क्या बोलें कि इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एक अधिक संख्या है। तो जब किसी अवयव को किसी अधिक संख्या से गुना करना हो तो क्या करते हैं कि उस अधिक संख्या से उस अवयव में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, सबके साथ गुना कर देते हैं। तो 3 को गुना करेंगे एक्स के साथ, 3 को गुना करेंगे वाई के साथ, 3 को गुना करेंगे जेड के साथ, 3 को गुना करेंगे डब्लू के साथ। मतलब आपको क्या करना है कि समझना है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा मैट्रिक्स आ जाएगा क्या, 3 गुने एक्स करेंगे तो माय डियर 3x हो जाएगा। 3 गुने वाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3 गुने जेड करेंगे तो 3z होगा और 3 गुने डब्लू करेंगे तो 3w होगा। इस तरह से यहाँ पे आ गया। बराबर है, यहाँ पे बराबर का सिंबल दीजिए। क्या बराबर का सिंबल दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम आपको क्या बताएं कि उसके संगत अवयवों को जोड़ देना है। सिर्फ क्या करना है, उसके संगत अवयवों को जोड़ देना है। तो x का संगत अवयव 4 है तो x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। 6 का जो संगत अवयव है x प्लस y है। क्या 6 का संगत अवयव, तो यहाँ से प्लस करेंगे 6 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद -1 है, -1 का संगत अवयव है z प्लस w, तो यहाँ से प्लस में हो जाएगा z और प्लस में क्या हो जाएगा माय डियर, w हो जाएगा। क्या w। उसके बाद 2w है, क्या 2w है, तो 2w अब प्लस करेंगे और 2w का संगत अवयव 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक देखिए आप समझ गए होंगे। अब फिर क्या करना है, इसके बाद फिर वही काम करना है कैलकुलेशन वाला। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मतलब आप एडजस्ट करके यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जैसे क्या है, एक बार आप इसका आगे का प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबको सोरिया करके लिख दीजिए। तो सोरिया को लिख देने के कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे तो जो है उसको वहाँ लिखिए दिए। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे x प्लस 4 है, ये तो x प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 6 प्लस x प्लस वाई है, तो ये ठीक नहीं लग रहा देखने में। तो एक कर देंगे पहले x प्लस वाई, आचार संख्या को कर देंगे बाद में। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस वाला था, शुरू में माइनस वाला ठीक नहीं रहता, तो यहाँ पे कीजिए z प्लस w और माइनस के 1 कर दीजिए। राइट। उसके बाद फिर क्या है, 2w प्लस 3, तो यहाँ 2w और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 2w प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ अब लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा नाउ। क्या लिखिएगा, यहाँ नाउ इसलिए बोल रहे हैं लिखने के लिए, थोड़ा सा क्या होता है कि लगता है कि हाँ ठीक ठाक हम बना रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दो अवयवों की समानता की परिभाषा द्वारा उसके संगत अवयवों को सामने रखने पर क्या करेंगे, संगत अवयवों को सामने रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए 3x का संगत अवयव है x प्लस 4 है, 3y का संगत अवयव है x प्लस y प्लस 6 है। अब फिर यहाँ पे देखिएगा 3z का संगत अवयव z प्लस w माइनस के 1 है, और उसका 3w का जो संगत अवयव है 2w प्लस 3 है। तो क्या करेंगे, संगत अवयव को सामने करके लिख देंगे। तो यहाँ से क्या है 3x, तो 3x का संगत अवयव है x प्लस 4। क्या x प्लस में 4 है। उसके बाद फिर अगला जो हमारे पास दिया गया है इस तरह से आप लिख लीजिए। अगला क्या है
थ्री बाई, क्या थ्री बाई बराबर जो हो जाएगा इसका संगत अवयव एक्स प्लस में बाई प्लस में सिक्स है। क्या एक्स प्लस बाई प्लस सिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है क्या है, थ्री जेड है। क्या थ्री जेड, तो थ्री जेड का जो संगत अवयव है, क्या थ्री जेड का जो संगत अवयव जो है यहाँ पे जेड प्लस में क्या है डब्लू माइनस के वन है। क्या जेड प्लस डब्लू माइनस के वन है। तथा यहाँ पे क्या है थ्री डब्लू का, क्या थ्री डब्लू का जो संगत अवयव है टू डब्लू प्लस थ्री है। क्या टू डब्लू प्लस थ्री है। यहाँ से कर लीजिए तथा, यहाँ से क्या अगला क्या है तथा थ्री डब्लू अब बराबर में क्या है टू डब्लू अब प्लस में क्या है थ्री है। क्या टू डब्लू प्लस में थ्री। यहाँ से एक एक करके कैलकुलेशन यहाँ से कीजिएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि थ्री एक्स है, यहाँ एक्स प्लस फोर है, तो एक्स को एक तरफ ले आइए। तो यहाँ से थ्री एक्स है, तो यहाँ थ्री एक्स है इधर प्लस में, बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस के एक्स अब बराबर में क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। क्या बराबर में फोर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया तीन एक्स में से एक एक्स को घटा देंगे तो बचेगा क्या टू एक्स बचेगा। क्या टू एक्स अब बराबर में क्या हो गया फोर हो गया। तो इसलिए यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा फोर बटा टू हो जाएगा। क्या फोर बटा टू अब बराबर में क्या हो जाएगा टू। क्या बराबर में टू, एक्स बराबर कितना आ गया टू आ गया, एक्स बराबर टू। उसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ से मान निकालिए आप। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे थ्री बाई यहाँ पे है तो यहाँ पे थ्री बाई हो गया। उसके बाद इधर है प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस कर देंगे क्या वाई कर देंगे। क्या माइनस बाई अब बराबर में एक्स प्लस सिक्स कर देंगे। क्या एक्स प्लस सिक्स कर देंगे। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि तीन बाई में से एक बाई को घटाएं तो क्या बचा टू बाई बचा। क्या टू बाई बचा अब बराबर में क्या है एक्स प्लस सिक्स है। तो एक्स का मान कितना आया दो आया, तो यहाँ से दो रख देंगे। क्या एक्स का मान दो, तो दो प्लस सिक्स, तो यहाँ से क्या होगा क्योंकि बाई बराबर क्या आ जाएगा छः दो कितना होता है आठ होता है। क्या टू बाई बराबर आठ, तो इसलिए यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा आठ बटा में दो आ जाएगा। अब बराबर में क्या आ जाएगा चार, बाई बराबर कितना आ गया चार। इसी तरह से यहाँ जेड बराबर निकालिए। अब इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप W का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो W का मान कैसे निकालिएगा माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो दोनों में से किसी का भी कीजिए बात वही पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से सिंपल आप क्या कीजिए कि जैसे कि यहाँ क्या है थ्री जेड है। क्या थ्री जेड, तो थ्री जेड यहाँ पे है माय डियर, तो यहाँ जेड प्लस में है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस के जेड अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हमारे पास जो आ जाएगा डब्लू माइनस के वन आ जाएगा। क्या डब्लू माइनस के वन आ जाएगा। फिर तीन जेड में एक जेड को घटाएं बचा टू जेड। क्या टू जेड अब बराबर में क्या हो गया डब्लू माइनस के वन। तो इसलिए यहाँ से जेड बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए जेड बराबर हो जाएगा यहाँ से डब्लू माइनस के वन अब बटा में टू हो जाएगा। क्या डब्लू माइनस के वन बटा में टू। इसको आप मान लीजिए क्या समीकरण एक मान लीजिए। क्या समीकरण एक मान ले लिए। और उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो जस्ट इसमें वैसे थ्री डब्लू है तो थ्री डब्लू यहाँ से हो जाएगा टू डब्लू प्लस में उधर जाएगा माइनस के, तो माइनस क्या हो गया क्या टू डब्लू हो गया। क्या टू डब्लू अब बराबर में क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा तीन डब्लू में से दो डब्लू को घटा दिए एक डब्लू बचा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। क्या डब्लू बराबर थ्री हो गया। क्या डब्लू बराबर थ्री हो गया, इतना आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे डब्लू का मान, क्या डब्लू का मान समीकरण एक में क्या करेंगे, डब्लू का जो मान है समीकरण एक में रखने पर क्या करेंगे डब्लू का मान क्या कर देंगे समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक जो हमारे पास था जेड बराबर डब्लू माइनस के वन बटा टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा समीकरण एक जेड बराबर डब्लू माइनस के वन अब बटा में क्या है दो है। क्या बटा में दो है। तो यहाँ से बस वही काम कर देंगे। तो डब्लू का वैल्यू कितना है डब्लू बराबर तीन है, तो यहाँ से तीन अब माइनस के क्या वन अब बटा में हो जाएगा दो। तो तीन में से दो एक को घटाएं तो दो बचा, तो दो बटा दो, तो दो में कम दो कितना आ गया एक। तो इसलिए यहाँ से क्या हो गया जेड बराबर कितना हो गया वन। क्या जेड बराबर वन आ गया। तो सबका वैल्यू यहाँ से निकल गया। क्या सबका मान निकल गया। तो आप यहाँ से आप क्या कीजिए सबको लिख दीजिए। क्या यहाँ से आप क्या कीजिए सबको लिख दीजिए यहाँ से एक साथ कि अतः क्या अतः क्या हो जाएगा, अतः हमारे पास जो आ गया एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर यहाँ पे आ गया दो आ गया। क्या एक्स बराबर दो, तो एक्स बराबर क्या हो गया दो।
y बराबर कितना आ गया, y बराबर यहाँ पे 4 आ गया, तो y बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर w बराबर क्या, w बराबर यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 3, और z बराबर कितना आ गया, z बराबर यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1। यही हो गया इसका आंसर, क्या यही हो गया इसका आंसर, 100% करेक्ट है। उसके बाद 13 नंबर में प्रश्न यहाँ पे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि f ऑफ x बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है कि सिद्ध करना है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बराबर है f ऑफ x प्लस वाई। मतलब क्या है कि ये दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। बिल्कुल आसान है, इसको आप थोड़ा सा समझिए और समझने का प्रयास आप यहाँ पे कीजिएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे दिया गया है कि f ऑफ x दिया गया है, क्या f ऑफ x, तो f ऑफ x यहाँ पे दिया गया है, तो क्या है कि कोस के साथ x है, क्या यहाँ पे f ऑफ x है, क्या f का मान कितना है, f ऑफ x है, तो यहाँ कोस के जगह x है, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ यदि y रहता, क्या f ऑफ y रहता तो यहाँ से जहाँ भी जहाँ x है वहाँ पे y हो जाता, क्या जहाँ जहाँ x है वहाँ y हो जाता, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इतना तो हो गया, तो f ऑफ x भी आ गया, f ऑफ y भी निकाल लेंगे, तो दोनों को गुना करके देखेंगे, क्या दोनों को गुना करके देखेंगे कि f ऑफ x प्लस y आता है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या है कि x के जगह पे x प्लस y आना चाहिए, क्या x के जगह पे x प्लस y आना चाहिए। तो चलिए इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे जो दिया हुआ रहे उसको लिख देना है। तो हमारे पास जो दिया गया था कि प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है कि f ऑफ x बराबर एक मैट्रिक्स है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि f ऑफ x गुना f ऑफ y इजकल टू क्या है, f ऑफ x प्लस y, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे कि f ऑफ x तो दिया हुआ है, तो f ऑफ y निकालेंगे, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि f ऑफ x, क्या f ऑफ x कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो f ऑफ x जो दिया गया है कोस x माइनस के क्या है साइन x, क्या माइनस का साइन x 0 है। उसके बाद फिर क्या है साइन x है कोस x है, क्या साइन x कोस x फिर 0 है। उसके बाद 0 0 1 है, ये क्या है f ऑफ x दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा f ऑफ y हो जाएगा, क्या f ऑफ y। तो f ऑफ y में आप क्या कीजिएगा कि जहाँ पर जहाँ x है, क्या जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे y रख दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कोस है, तो कोस x, तो कोस y हो जाएगा, माइनस के साइन x है, क्या माइनस के साइन x, तो यहाँ y है इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे y कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ 0 है, तो 0 के तो 0 भी रहेगा, सिर्फ क्या बोलें कि जहाँ x रहेगा वहाँ पे आपको काम कर क्या करना है कि y देना है। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या दे देंगे साइन, लेकिन साइन के साथ x है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या y हो जाएगा। उसके बाद फिर कोस x है तो यहाँ से कोस y हो जाएगा, यहाँ से 0 फिर 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या इस तरह से हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ से लिख दीजिए पुनः, क्या इसलिए दो बार लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से लिख दीजिए पुनः। इसलिए क्या है कि f ऑफ x, क्या f ऑफ x गुना f ऑफ y, क्या f ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जो हमारे पास होगा f ऑफ x, तो यहाँ से क्या होगा कोस x, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा साइन x 0। उसके बाद फिर क्या है साइन x कोस x 0 और 0 0 1 है, ठीक है, 0 0 1 है। और उसके बाद फिर गुना में क्या f ऑफ y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस y हो जाएगा, माइनस के साइन y हो जाएगा, क्या साइन y 0 है। उसके बाद फिर क्या है साइन y है, क्या साइन y, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कोस y, क्या कोस y हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 है तो यहाँ से क्या दे देंगे 0 दे देंगे, 0 0 1, तो यहाँ से 0 0 1 हो जाएगा, क्या 0 0 1 हो जाएगा। तो दोनों को गुना करना है, तो दो मैट्रिक्स को गुना करने का जो नियम होता है हम आपको बताएं। क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि एगो पहला का पंक्ति उठाना है, पहला का पंक्ति से इसके सब पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ को गुना करके क्या करेंगे लिखते जाएंगे।
तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, जब हम गुना करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो गुना करेंगे कोस एक्स को गुना करेंगे कोस बाई से, तो यहाँ से हो जाएगा क्या कोस एक्स और गुना में क्या हो जाएगा कोस बाई हो जाएगा, क्या कोस एक्स गुना में कोस बाई। उसके बाद फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, प्लस करके फिर गुना करेंगे किसको माइनस साइन एक्स को गुना करेंगे माइनस साइन बाई से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, क्या माइनस के साइन एक्स और गुने में क्या हो जाएगा साइन बाई हो जाएगा, क्या साइन बाई हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे प्लस जब हम करेंगे माय डियर, तो प्लस जब हम यहाँ से करेंगे, प्लस जब हम यहाँ से करेंगे तो जीरो गुने जीरो करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा, और जीरो को मतलब इसमें जोड़ेंगे तो जीरो को जोड़ें चाहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो रहने देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे दूसरा यहाँ पे जो कॉलम है दूसरा कॉलम को गुना करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से क्या कोस गुने माइनस के बाई हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस के साइन बाई, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन बाई और गुना में क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे माइनस के साइन एक्स से गुना करेंगे कोस बाई को, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा जोड़ रहे हैं यहाँ प्लस हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या साइन एक्स और गुने में क्या हो जाएगा कोस बाई, क्या कोस बाई। और उसके बाद फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा जीरो गुने जीरो करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो को इसमें जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ गुना कर दिए, दूसरा स्तंभ के साथ गुना कर दिए और फिर तीसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, क्या तीसरा कॉलम या स्तंभ के साथ गुना करेंगे। तो सबसे पहले कोस को गुना करेंगे जीरो से, माइनस साइन को गुना करेंगे जीरो से और जीरो को गुना करेंगे एक से। तो सबको कोस किसी संख्या को जब हम जीरो से गुना करते हैं तो जीरो आता है, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से आप जीरो लिख दीजिए, क्या जीरो। उसके बाद पहला पंक्ति का तो काम खत्म हो गया, फिर दूसरा पंक्ति में जाएंगे, तो दूसरा पंक्ति में पहले साइन एक्स है तो साइन एक्स का गुना करेंगे कोस बाई से, फिर कोस एक्स का गुना करेंगे साइन बाई से और जीरो को गुना करेंगे जीरो से, तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कोस बाई हो जाएगा, क्या साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा माय डियर एकदम, क्या कि साइन एक्स, क्या साइन एक्स गुना में क्या हो गया कोस बाई, क्या साइन एक्स कोस बाई। और उसके बाद फिर क्या करना है कि हमें करना है प्लस करना है, तो यहाँ से क्या दे देंगे प्लस दे देंगे, ठीक है प्लस दे दिए। उसके बाद फिर कोस को गुना करना है साइन बाई से, यहाँ से हो जाएगा कोस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा साइन बाई, क्या साइन बाई। अब प्लस में फिर क्या हो जाएगा फिर प्लस करेंगे तो प्लस कर दीजिए और जीरो गुने जीरो कीजिएगा तो जीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा स्तंभ के साथ गुना कीजिएगा तो साइन एक्स और माइनस के साइन बाई, तो यहाँ से क्या कर दिया माइनस के क्या कर दीजिए साइन बाई इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, क्या साइन एक्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर क्या करेंगे कोस एक्स को कोस बाई के साथ गुना करेंगे तब प्लस में यहाँ से हो जाएगा क्या कोस एक्स और गुना में क्या हो जाएगा कोस बाई हो जाएगा, क्या कोस बाई हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जीरो को गुना करेंगे जीरो के साथ, यहाँ से प्लस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर क्या करेंगे जीरो को साइन एक्स को जीरो के साथ गुना करेंगे जीरो आएगा, कोस एक्स को जीरो से गुना करेंगे जीरो आएगा और जीरो को वन से गुना करेंगे जीरो आएगा। इसका मतलब सीधा यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए जीरो। उसके बाद फिर क्या है कि तीसरा पंक्ति यहाँ है, तो तीसरा पंक्ति में क्या है कि सबसे पहले गुना हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा माय डियर कि यहाँ जीरो को कोस बाई से गुना करेंगे जीरो आएगा, फिर जीरो को साइन बाई से गुना करेंगे जीरो आएगा और जीरो को एक को जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दीजिए जीरो। उसके बाद फिर जीरो को गुना करेंगे माइनस साइन बाई से जीरो और जीरो को गुना करेंगे कोस बाई से जीरो आएगा, फिर जीरो को वन को जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो मतलब जीरो प्लस जीरो तो क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भी क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास जो आ गया माय डियर स्टूडेंट क्या कोस एक्स इंटू कोस बाई, तो यहाँ से क्या हो गया कोस एक्स इंटू में क्या हो गया कोस बाई, क्या कोस बाई। अब माइनस प्लस माइनस हो गया साइन एक्स, क्या साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा क्या साइन एक्स इंटू में साइन बाई, क्या साइन बाई, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा साइन बाई है माइनस का क्या हो जाएगा साइन बाई, क्या साइन बाई और कोस एक्स, तो यहाँ से कोस एक्स प्लस माइनस माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स कोस बाई, क्या कोस बाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जीरो है तो यहाँ से क्या कर दिए जीरो दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा क्या है कि साइन एक्स, क्या साइन एक्स कोस बाई, यहाँ साइन एक्स इंटू
कोस बाई प्लस में क्या है कोस एक्स, क्या कोस एक्स इंटू साइन बाई, क्या साइन बाई। और जीरो को जोड़िएगा तो वही आएगा, इसलिए जीरो का आपने लिखिए। उसके बाद फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, माइनस के साइन बाई, क्या तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन बाई इंटू में क्या है साइन एक्स है, क्या साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू कोस बाई है, क्या कोस बाई है। और जीरो है तो जीरो लिखिए, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जीरो जीरो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एक मिस्टेक हो गया कि जीरो को करेंगे जीरो से गुना जीरो आएगा, जीरो को फिर जीरो से गुना करेंगे जीरो, वन को वन से गुना करेंगे तो वन नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, क्या वन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया वन हो गया। तो इसीलिए यहाँ भी क्या लिख देंगे वन लिख देंगे, क्या यहाँ भी वन लिख देंगे। मतलब यहाँ पे जो आव्यूह आ गया इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या कुछ फार्मूला जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं। तो क्या जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग दो फार्मूला जानते हैं कि पहला फार्मूला जो हमारे पास दिया गया है कि कोस एक्स प्लस बाई, तो कोस एक्स प्लस बाई बराबर होता है कोस एक्स इंटू कोस बाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन बाई। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोस एक्स इंटू कोस बाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन बाई, तो साइन एक्स माइनस के साइन बाई, ठीक है। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे है कि साइन इंटू एक्स प्लस बाई, मतलब साइन एक्स प्लस बाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कोस बाई, क्या साइन एक्स इंटू कोस बाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई, क्या कोस एक्स इंटू साइन बाई। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यही है कि साइन एक्स इंटू कोस बाई कोस एक्स इंटू साइन बाई है। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोस एक्स प्लस बाई, क्या यहाँ पे जो कोस एक्स प्लस बाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से लिख देंगे क्या कोस, क्या कोस एक्स प्लस में बाई, क्या कोस एक्स प्लस में बाई। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्या है कि माइनस के, क्या इसमें माइनस आप कॉमन लीजिए, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ साइन बाई है तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन बाई इंटू में क्या हो जाएगा कोस एक्स, और फिर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कोस बाई हो जाएगा, क्या कोस बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि साइन एक्स प्लस बाई वाला में क्या है, साइन एक्स प्लस बाई वाला में यहाँ पे क्या आ गया ने, यहाँ पे आ गया साइन एक्स कोस बाई, साइन एक्स कोस बाई अब प्लस है कोस एक्स साइन बाई, इस तरह से। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के, क्या माइनस कॉमन लिए थे तो माइनस क्या हो जाएगा साइन, क्या माइनस के साइन एक्स प्लस बाई हो जाएगा, क्या एक्स प्लस बाई हो जाएगा। और यहाँ जीरो है, क्या है यहाँ जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन वाला हो जाएगा, क्या साइन एक्स प्लस में बाई हो जाएगा, क्या साइन एक्स प्लस में बाई, क्योंकि यहाँ क्या है साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई, साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बाई। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे पास कोस हो जाएगा, क्या कोस एक्स प्लस में बाई, क्या कोस एक्स प्लस में बाई हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर जो बच गया वन हो जाएगा, क्या यहाँ पे क्या जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि जीरो है तो जीरो हो गया। उसके बाद फिर क्या है जीरो है वन है, यहाँ से क्या लिख देंगे जीरो जीरो वन, क्या जीरो जीरो वन, यही जो हमारे पास आ गया नया आव्यूह आ गया। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि लिख दीजिए क्या अतः, क्या हो गया अतः हमारे पास जो आ गया यहाँ पे क्या आया था एफ ऑफ एक्स इंटू में आया था एफ ऑफ बाई आया था, क्या एफ ऑफ बाई आया था, एफ ऑफ बाई आया था बराबर कितना आया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई बराबर जो हमारे पास आ गया माय डियर स्टूडेंट इतना आ गया कोस एक्स प्लस में बाई, ठीक है। उसके बाद माइनस के साइन, क्या माइनस के साइन एक्स प्लस में बाई, और उसके बाद फिर क्या है जीरो, फिर क्या है साइन, क्या साइन एक्स प्लस में वाई है, उसके बाद फिर क्या है कोस एक्स प्लस वाई, और उसके बाद जीरो 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 वन। यहाँ पे इतना जो आया क्या आया को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई, ये क्या है एल एच एस है, क्या एल एच एस, इसको आप लिख दिए एल एच एस, क्या लिख दीजिए एल एच एस।
और RHS बराबर जो प्रश्न में दिया गया था RHS, क्या RHS बराबर कितना दिया गया था, f ऑफ x प्लस में y, क्या f ऑफ x प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझिएगा माय डियर, क्या है कि क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया गया था, ध्यान दीजिएगा कि क्या था, आपको हम बताए थे कि यहाँ पे क्या है कि f ऑफ x है, क्या f ऑफ x था, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x हो गया। उसके बाद फिर क्या, इसी में बोलें कि f ऑफ y बनाने के लिए तो सिर्फ क्या चेंज करना है कि f ऑफ x में जहाँ मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ तो x हो गया, लेकिन f ऑफ y बनाना है तो x के जगह पे सिर्फ y रख देना है। तो इसीलिए क्या, इसीलिए इस तरह से हम कर सकते हैं कि f ऑफ x प्लस वाई, तो x के जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x प्लस वाई बराबर जो हमारे पास आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पहला नंबर में यहाँ पे देखिए क्या है, कोस x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस, x के जगह पे क्या बोले x प्लस वाई लिख देने के लिए सिर्फ, तो यहाँ से x प्लस में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे क्या है माइनस के साइन x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस है, तो क्या कर देंगे माइनस को दे देंगे क्या यहाँ से माइनस, x के जगह पे x प्लस में वाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है यहाँ जीरो है, तो यहाँ से क्या कर देंगे जीरो दे देंगे। उसके बाद फिर क्या देखिए यहाँ साइन x, तो x के जगह x प्लस वाई लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, क्या साइन x प्लस में y, ठीक x प्लस में y। उसके बाद फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि कोस x है, तो कोस x, तो यहाँ से हो जाएगा क्या कोस x के जगह पे x प्लस में y और फिर क्या जीरो, और फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 0 0 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माय डियर 0 0 1 हो जाएगा, क्या 0 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि f ऑफ x f ऑफ y बराबर क्या है इतना है, एफ RHS भी आ गया कितना, f ऑफ x प्लस वाई बराबर आ गया, दोनों सेम आ गया, क्या दोनों सेम आ गया। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा LHS, क्या LHS अब बराबर में क्या हो जाएगा RHS, यही क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या यही प्रूव हो गया, यही सत्यापित हो गया 100% करेक्ट, PROVED। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 14 नंबर में प्रश्न है, क्या है कि दोनों को यहाँ पे दो अवयव दिया गया है और यहाँ भी दो अवयव दिया गया है, यहाँ पे दोनों अवयव गुना में है और यहाँ भी दोनों अवयव गुना में है, और बोलना है इसको बताना है दर्शाना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं, इसको मान लीजिए कि यहाँ देखिए 5 माइनस के 1 6 7 है और 2 1 3 4, देखिए यही वाला यहाँ है 2 1 3 4, क्या किया है सिर्फ कर्म को बदल दिया, मतलब a गुने में b और नोट इजकल टू b गुने में a करना है, क्या नोट इजकल टू b गुने में a करना है। क्योंकि क्या हम आपको बताए थे कि गुना के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसका जो भी रहे इसका कैलकुलेशन करते जाना है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या कीजिए एरो का निशान बनाइए, उसके बाद फिर क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको बताए हैं कि पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ दूसरा स्तंभ के साथ, दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ दूसरा स्तंभ के साथ, तब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तब 5 गुने 2 करेंगे क्या आएगा 10 आएगा। फिर उसके बाद फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर माइनस के 1 गुने 3 करेंगे तब माइनस के 3 आ जाएगा, क्या माइनस के 3। फिर दूसरा स्तंभ के साथ गुना करेंगे तब 5 गुने 1 क्या आएगा 5 आएगा। फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर माइनस के 1 गुने 4, तो यहाँ से हो जाएगा क्या माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे दूसरा पंक्ति के साथ पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो 6 गुने 2, तो यहाँ से क्या 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आगे फिर प्लस कर देंगे 7 गुने 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 गुने 1, तो यहाँ से 6, फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर 7 गुने 8 नहीं 7 गुने 4 करेंगे तो 7 चौक क्या होता है 28 होता है, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है माय डियर। उसके बाद फिर नोट इजकल टू का चिन्ह है, तो यहाँ से नोट इजकल टू दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है हमें पुनः गुना करना है दो अवयवों को। यहाँ से क्या करेंगे कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तब 5 गुने 2, तब 5 दूना 10 कर देंगे प्लस 6 गुना 1, यहाँ से 6। उसके बाद फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुना माइनस के 1 माइनस के 2, ठीक है। फिर क्या कर देंगे प्लस 1 गुना 7 करेंगे तो 7 आएगा। फिर उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 गुना 5 5 तिहाई 15। यदि आपको गुना में देखिए प्रॉब्लम है तो मैट्रिक्स का पहला क्लास आप देखिए कि दो अवयवों का गुना हम लोग किस प्रकार से करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा।
तो यहाँ से 3 गुना 5 किया 15, तो यहाँ से क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 6 गुना 4, तो 6 चौक क्या हो गया 24 हो गया। उसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुने -1 -3 और 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या 7 चौक 28 होगा। बस इसका क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए और देख लीजिए बराबर है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ से क्या होगा फिर एरो बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 10, यहाँ कितना है 10 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, फिर 5 है 5 दे दिए, प्लस माइनस क्या हो गया -4, फिर 12 और 21 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 क्या हो गया 3 हो गया, और फिर 2 1 क्या हो गया 3 हो गया 33 हो गया, और 6 और प्लस में क्या हो गया 28, 6 + 28 कितना हो गया 34 हो गया। क्या 34। उसके बाद क्या है नोट इक्वल टू का चिन्ह है। उसके बाद फिर इसमें भी क्या करना है 10 + 6 16 -2 + 7 यहाँ से 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है 15 + 24, तब 15 + 24 करेंगे तब 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास दिया गया है -3 और प्लस में 28, तो यहाँ से क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा। क्या +25 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे का प्रोसेस थोड़ा सा कीजिए, फिर एरो बनाएंगे। यहाँ से फिर देखेंगे क्या है कि 10 में से 3 को घटाएंगे 7 होगा, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 होगा, यहाँ तो 33 है 33 देंगे, यहाँ 34 है 34 दे देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर नोट इक्वल टू है तो नोट इक्वल टू हो गया। उसके बाद 16 है 16 5 39 25, तो देखिए दोनों सिद्ध हो गया। क्या है कि यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए PROVED यहाँ प्रूफ लिख दीजिए, और हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं कि सत्यापित हुआ। क्या सत्यापित हुआ। उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, इसी में है। क्या प्रश्न संख्या 14 में पहला प्रश्न था। उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है। क्या है दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे वही काम करना है, आप लोग अपने से बना करके देखिएगा कि ई दोनों को पहले गुना कीजिएगा और फिर ई दोनों को भी गुना कीजिएगा, जिस तरह से इसमें हम किए हैं एक वाला में, और दोनों बराबर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्या है कि 15 नंबर में जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस आपको थोड़ा सा नया प्रश्न लगेगा। क्या है कि ए बराबर एक अवयव दिया हुआ है, तो क्या करना है कि a के स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करना है। क्या +6i का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करेंगे कि जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया गया है, टॉपर की तरह लिखना है। बार बार आपको जोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि जब भी हमें बनाना है इसी तरह से बनाना है। तो ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपको क्या करना है कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है a² - 5a और प्लस में 6i। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि a दिया हुआ है। क्या a दिया हुआ है तो a² निकालना है। तो a² कहने का मतलब क्या हुआ कि a गुने में a। क्या a गुने में a मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसी को एक दूसरे से मतलब 2 बार गुना कर देना है। उसके बाद फिर क्या है 5a बनाना है। क्या 5a, तब 5a के लिए हम क्या बोलें कि अवयव यहाँ पे a दिया गया है, अब 5a करना है तब 5 से गुना कर देना है। जितना भी एलिमेंट्स हैं अवयव है सबको गुना कर देना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि 6i, तो यहाँ पे आई जो है क्या है, तो आई का मतलब हम आपको बताए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में कि आई जो है तत्समक अवयव है, इकाई अवयव है। तो इकाई अवयव किसको कहते हैं माय डियर। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 3 गुने 3 कोटि है। क्या 3 गुने 3 कोटि के हैं, तो यहाँ पर भी इकाई अवयव भी 3 गुने 3 कोटि का होगा। तो 3 गुने 3 कोटि का इकाई अवयव कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान में यहाँ पे दीजिए और देखिए कि सबसे पहले 1 होगा 0 होगा 0 होगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा 0 होगा, उसके बाद 1 होगा 0 होगा। ठीक है। फिर 0 होगा 0 होगा 1 होगा। क्या 0 होगा 0 होगा 1 होगा। मतलब इकाई अवयव हम उसे कहते हैं कि वैसा अवयव जिसका विकर्ण, क्या जिसका विकर्ण 1 हो और विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होते हैं। क्या विकर्ण 1 होना चाहिए और विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होना चाहिए, उसे ही बोलते हैं इकाई अवयव। तो यहाँ पे आई बराबर तो इतना हो गया, इसको 6 से गुना कर देना, बस इतना ही काम करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे a² निकालेंगे। क्या a² निकालेंगे। तो यहाँ से क्या है कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे हम
जानते हैं, क्या जानते हैं माय डियर, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए गुने ए होता है। क्या ए गुने ए होता है, इतना आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि 2 0 1, ठीक है, 2 1 3, फिर 1 माइनस के 1 0, फिर ठीक है। अब फिर इसी को लिख देना है, क्योंकि ए गुने ए है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 0 1 2 1 3, 1 माइनस के 1 और 0, दोनों को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको हम बताएं कि दो आव्यूह को किस तरह से गुणा किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ से गुना करेंगे तो गुना करने का जो नियम होता है आपको हम बताए हैं कि पहला पंक्ति को उठाना है और दूसरा का मैट्रिक्स के अवयव को उठाना है, मतलब अति स्तंभ को उठाना है। तो 2 गुने क्या करेंगे, 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 4, क्या 2 गुने 2 करेंगे 4, अब प्लस कर देंगे। फिर 0 गुने 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर 1 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या 1 गुने 1 करेंगे 1 आएगा। उसके बाद फिर दूसरा स्तंभ के साथ गुना करेंगे, जो 2 गुने 0 0, फिर कर देंगे प्लस। फिर 2 गुने 1, 0 गुने 1 क्या हो जाएगा 0, फिर कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर 1 गुने माइनस के 1 करेंगे, क्या 1 गुने माइनस के 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, क्या माइनस के 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तीसरा स्तंभ के साथ तो 2 गुने 1 करेंगे, यहाँ से 2 आएगा, फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर 0 गुने 3 करेंगे, 0 होगा, फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 गुने 0 करेंगे, यहाँ से 1 गुने 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, दूसरा पंक्ति को लेकर के चलना है। तो 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूना हो गया 4, फिर कर दीजिए प्लस। 1 गुने 2 कीजिएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर कर देंगे प्लस। फिर क्या 3 गुने 1 कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि 2 गुने क्या करना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 2 गुने 0 करना है तो यहाँ से हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुने 1 करना है तो यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर क्या कर देना, प्लस कर देना। फिर 3 गुने माइनस के 1 करना है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, क्या माइनस के 3। उसके बाद फिर क्या करना है, 2 गुने 1 करना है 2 होगा, फिर क्या कर देना, प्लस कर देना। 1 गुने 3 करना है, यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर क्या कर देना, प्लस। और 3 गुने 0 तो यहाँ से 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या 1 गुने 2 2, अब प्लस में माइनस के 1 गुने 2 माइनस के 2, ठीक है, फिर क्या कर दीजिएगा प्लस। और 0 गुने 1 कीजिएगा तो 0 आएगा। उसके बाद फिर 1 गुने 0 0 होगा, फिर प्लस कर दीजिएगा। माइनस के 1 गुने 1 कीजिएगा तो यहाँ से माइनस के 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर दिया प्लस, 0 गुने माइनस के 1 कीजिएगा 0 आएगा, राइट। उसके बाद 1 गुने 1 कीजिएगा 1 आएगा। उसके बाद फिर माइनस के 1 गुने 3 माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या कर दीजिएगा प्लस। और 0 गुने 0 कीजिएगा तो यहाँ से 0 हो जाएगा, क्या 0। अब क्या कीजिए कि इसका कैलकुलेशन आप क्या निकाल लीजिए। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिंपल जो आ जाएगा 4 1 5, क्या 4 1 5 हो गया। उसके बाद फिर माइनस के यहाँ से 1 हो जाएगा, क्या माइनस के 1। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ये रह जाएगा। उसके बाद 4 2 6 और 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या 6 3 हो जाएगा 9। उसके बाद फिर क्या है, प्लस के 1 है और माइनस के 3 है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, क्या माइनस के 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, 2 में 2 है प्लस में और 2 है माइनस में, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, माइनस के यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस 1 है और माइनस के 3 है तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा, क्या माइनस के 2 हो जाएगा। यही आ गया हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, क्या ए स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए क्या यहाँ से कर दीजिए नाव या इसलिए आप जो लिख सकते हैं नाव, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस में क्या, प्लस में 6i, क्या 6i। इसको क्या करना है आप, इसी पैटर्न पे इसको सबको लिखना है। तो सबसे पहले क्या किए, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर इतना आ गया। तो ए स्क्वायर को आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर आ गया 5 माइनस के 1 2 9 माइनस के 2 5 0 माइनस के 1 माइनस के 2, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर क्या करना, माइनस है माइनस दे दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, माइनस में क्या है 5a, तो यहाँ से आप 5 लिख दीजिए, a का मान रख दीजिए। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर में 2 0 1, यहाँ से हो जाएगा 2 0 1 2 1 2, मतलब 2 1 3 2 1 3 1 माइनस के 1 0,
1 माइनस के 1 0। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ से प्लस हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ 6 है, ध्यान दीजिएगा 6 आई करना है। तो आई का मतलब इकाई आव्यूह भी 3 गुने 3 कोटि का होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 0। सिर्फ क्या करना है कि विकर्ण को सेम रखना है, मतलब 1 रखना है, बाकी सब अवयव को 0 कर देना है। तो यहाँ से 0 1 0 0 0 1 यहाँ से हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है जस्ट। तब बस इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे है 5 माइनस के 1 2 9 माइनस के 2 5 हो गया, 0 हो गया, माइनस के 1 हो गया, माइनस के 2 हो गया। यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ माइनस है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 5 जो है 5 से सबको गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10, 5 गुना 0 0, 5 एकम 5, 5 गुना 2 5 दूना 10, 5 एकम 5, यहाँ से हो गया 5, तो यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। 5 एकम यहाँ से 5 हो गया, माइनस के 5 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में क्या करना है, 6i करना है। तो 6 को गुना करेंगे 1 से, 6 0 0 0 6 0, फिर 0 0 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या 0 0 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि सबका सॉल्यूशन कर देना। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई एक आव्यूह दिया हुआ है क्या, जैसे यहाँ पे माइनस करना है क्या, एक आव्यूह है यहाँ पे दिया हुआ एक आव्यूह, इसमें से एक आव्यूह को घटाना है। तब माइनस नहीं करके हम क्या कर सकते हैं कि एक आव्यूह पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे प्लस लिख करके, माइनस के मतलब क्या हुआ, माइनस को सब इसमें जितना भी अवयव है सबको गुना कर देंगे। तो यहाँ से भी वही काम करेंगे। यहाँ से 5 है, 5 लिख दिया, -1, यहाँ से 2 9 माइनस के 2, यहाँ से 5 0 माइनस के 1 और माइनस के 2, जैसे है वैसे इसको हम लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ माइनस है लेकिन प्लस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस को सबसे गुना कर देंगे। तो यहाँ माइनस के 10 0 माइनस के 5 माइनस के 10 5 माइनस के 5 माइनस के क्या हो जाएगा 15, अब फिर माइनस के 5 हो जाएगा। आई माइनस में था तब माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, तो यहाँ से सिर्फ 5 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, अगला जो आव्यूह है यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और फिर 0 0 6। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि तीनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे उसके संगत अवयवों के साथ। 5 है तब 5 प्लस 5 का संगत अवयव -10 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 10 हो जाएगा। अब फिर इसका यहाँ पे कितना 6 है, तो यहाँ से प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस के 1 है, तो माइनस के 1, अब प्लस में क्या है -1 के संगत अवयव 0, तो यहाँ से प्लस में क्या कर देंगे 0। अब फिर 0 का जो संगत अवयव है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से 0 पे हो जाएगा प्लस में। उसके बाद फिर 2 है, तो 2 और 2 का संगत अवयव यहाँ पे प्लस में माइनस के 5 है, तो यहाँ से माइनस के 5 फिर क्या कर देंगे प्लस, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उसके बाद फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा 9 है, 9 फिर क्या कर देंगे प्लस, तो 9 का संगत अवयव माइनस के 10 है, तो यहाँ से माइनस के 10 हो जाएगा। राइट, और उसके बाद फिर क्या है, अगला जो है इसमें है तीसरा मैट्रिक्स में 0 है इसका संगत अवयव, तो यहाँ से 0। उसके बाद फिर क्या है माइनस के 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2। उसके बाद इसका संगत अवयव माइनस के 5, तब प्लस कर देंगे माइनस के 5। राइट, और उसके बाद इसमें जो है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से कर देंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि 5 है, क्या 5 का संगत अवयव माइनस के 15 है, तो यहाँ से 5 अब प्लस में माइनस के 15 हो जाएगा, क्या माइनस के 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है 5 का जो इसमें संगत अवयव है 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है यहाँ 0 है, तो 0 का अब ये संगत अवयव माइनस के 5 है, तो 0 और प्लस में माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें जो है संगत अवयव 0 है। उसके बाद माइनस के 1 का संगत अवयव 5 है और इसमें 0 है, तो यहाँ से माइनस के 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 0। फिर माइनस 2 का संगत अवयव 0 है 6 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस में 0 और प्लस में 6 हो जाएगा, क्या प्लस में 6 हो जाएगा। बस इसी का क्या कर देना कैलकुलेशन कर देना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस के 1 3 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 10, उसके बाद माइनस के 5 4
4। तो चलिए आंसर को हम लोग मिलाते हैं, तो निकालते हैं प्रश्नावली 3.2। अब प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसमें देख लेते हैं। क्या देखिए यहाँ पे आ गया प्रश्नावली 3.4 के 3.2 क्या 3.2 आ गया प्रश्नावली 3.2। इसमें हम लोग देखेंगे 15 क्या 15 का आंसर यहाँ पे देखिए 1 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 10 माइनस के 5 4 4 4। देखिए एकदम 100% करेक्ट आंसर आया है। तो 16 नंबर में प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i बराबर में 0, इतना हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें रिप्रेजेंट कर देना है, दिखा देना है, दर्शा देना है। क्या करना है कि प्रश्न में दिया गया है, क्या प्रश्न में क्या दिया गया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i बराबर में क्या है 0 है, इतना क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर निकालेंगे। क्या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुने ए, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए करेंगे, तो ए का मान कितना है 102। तो यहाँ से लिखेंगे 102 और उसके बाद क्या है 203, यहाँ से लिख देंगे माय डियर 203। और फिर क्या करना है गुना ए बे से कर देना है, तो फिर इसी को एक बार लिख देंगे 102 और 203 क्या 203, बस इसको क्या कर देंगे लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना किस तरह से करते हैं हम लोग जानते हैं गुना करने के लिए। तो एक गुने सबसे पहले पहला पंक्ति पहला स्तंभ के साथ, दूसरा स्तंभ के साथ, तीसरा स्तंभ के साथ। तो एक गुने एक करेंगे एक, अब प्लस में क्या कर देंगे 0 गुने 0 करेंगे 0, फिर क्या कर देंगे प्लस 2 गुने 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्तंभ के साथ 1 गुने 0 करेंगे 0, फिर क्या कर देंगे प्लस 0 गुने 2 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, और उसके बाद फिर क्या है 0 गुने 2 करेंगे फिर हो जाएगा 0, तो प्लस हो गया। फिर 0 गुने 1 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 1 करेंगे 0 आएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुने 3 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे दूसरा पंक्ति लेंगे, तो 0 गुने 1 0 और प्लस में 2 गुने 0 0 और प्लस में क्या है 1 गुने 2, यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर 0 गुने 0 0, ठीक है। फिर 2 गुने 2 करेंगे यहाँ से तो 4 आ जाएगा, फिर 1 गुने 0 करेंगे अब प्लस में क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 0 गुने 2 करेंगे 0 होगा, फिर प्लस दे देंगे। फिर क्या करना है माय डियर कि 2 गुना 1 करना है तो यहाँ से क्या होगा 2 होगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, फिर 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि तीसरा पंक्ति लेंगे, तो 2 गुने 1 करेंगे 2 होगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 0 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, फिर 3 गुने 2 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 गुने 0 0 और प्लस 0 गुने 2 0 और फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है प्लस कर दिया। 3 गुने करेंगे 0 तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है कि 2 गुना 2 करना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा। फिर 0 गुने 1 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, और 3 गुने 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या 3 गुने 3 करेंगे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा नया वाला मैट्रिक्स 6 + 1 7 0 0 0 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, राइट। फिर यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ से क्या हो गया 3 2 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, यहाँ से फिर 0 हो गया, और 9 और 4 हो गया 13 हो गया, क्या 9 4 13, मतलब ए स्क्वायर जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि 1 गुने 1 किए 1 आया, फिर प्लस किए 0 गुने 0 किए 0 आया, फिर 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, क्या 4 1 5 हो जाएगा, क्या 4 1 5।
तो इतना हमारे पास जो आया क्या आया, ए स्क्वायर आया। तो ए स्क्वायर आया तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से माय डियर स्टूडेंट कि ए स्क्वायर आ गया तो यहाँ से हम ए क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ए क्यूब है आप निकाल लेंगे क्या, ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर गुने ए कर देंगे। ए स्क्वायर गुने ए इसलिए करेंगे कि ए स्क्वायर का मान निकला हुआ है और ए का मान दिया हुआ है, दोनों आपस में गुना कर देंगे, इसलिए ए क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे बराबर में क्या होगा, ए स्क्वायर गुने में ए कर देंगे। क्या, ए स्क्वायर गुने में ए करेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। क्या, ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर गुने में ए हो गया कि ए स्क्वायर गुने में ए। तो ए स्क्वायर जो हमारे पास आया था उसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया था, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर यही आया था। ए स्क्वायर बराबर कितना आया था, 5। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 है, 0 है, 8 है, 2 है तो यहाँ से 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 8 है, 0 है, फिर 13 है मतलब कि 13 है। अब गुने में क्या कर देंगे, गुने में करेंगे ए। क्या, गुने में यहाँ पे ए कर देंगे तो ए का जो मान हमारे पास दिया गया था क्या है, 102। क्या है, 102 और 201। उसके बाद क्या है, 30203। तो यहाँ से कर देंगे क्या, 203। क्या, 203। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 2 है। क्या, यहाँ पे 2 है। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए हम आपको बताएं सिंपल सा क्या है, जो हम नियम जानते हैं उसी नियम के अनुसार इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, मल्टीप्लाई। तो पहला पंक्ति को लेके पहला स्तंभ के साथ, अब 5 गुने 1 करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा, कर देंगे फिर प्लस, फिर 0 गुने 0 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, 8 गुने 2 करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पंक्ति स्तंभ में चलेंगे तब 5 गुने 0 0 फिर कर देंगे प्लस, 0 गुने 2 करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 गुने 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, 0 गुने 1 करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर कर देंगे प्लस, 8 गुने 3 करेंगे तो 8 तिहाई क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या, 8 तिहाई 24। उसके बाद फिर क्या है कि दूसरा पंक्ति को लेंगे तो 2 गुने 1 करेंगे, यहाँ से 2 आएगा, फिर कर देंगे 4 गुने 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। फिर दूसरा स्तंभ में चलेंगे तो 0 गुने 2 करेंगे 0 हो गया, फिर प्लस 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, फिर कर देंगे प्लस कर देंगे, और 0 गुने 0 करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 0 करेंगे। क्या, 5 गुने 0 करेंगे 0 आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि तीसरा स्तंभ के साथ गुना करना है। तब 2 को गुना करेंगे 2 के साथ, 4 को गुना करेंगे 1 के साथ, अब 5 को गुना करेंगे 3 के साथ। तो 2 गुने 2 हो गया यहाँ पे 4, फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 गुने क्या करेंगे, 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या, 4 आ जाएगा, यहाँ से फिर क्या कर देंगे प्लस। अब 5 गुने 3 करेंगे तब 5 तिहाई क्या हो गया, 15। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा स्तंभ के तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तब 8 गुने 1 करेंगे, यहाँ से 8 आ जाएगा, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 0 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, और 13 गुने 2 करेंगे तो 13 दूना कितना होता है, 26। उसके बाद फिर क्या, 8 गुने 0 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, 0 गुने 2 करेंगे 0 आएगा, फिर कर देंगे प्लस, फिर 13 गुने 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ के साथ, 8 गुने 2 तो 8 दूना 16, फिर क्या कर देंगे प्लस, 0 गुने 1 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर कर देंगे क्या प्लस, और 13 गुने 3 करेंगे, 13 का 13 26, 13 तिया 39। क्या, 13 तिया 39। यहाँ से इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये सबको जोड़ देंगे आपस में। तो ये सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 और 16, 5 और 16, तो 16 5 कितना होता है, 21 हो गया। 0 0 0 हो जाएगा, 10 और 24 34 हो जाएगा। क्या, 34 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 0 2 और प्लस 10, तो 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ से 8 हो जाएगा, इसमें 4 2 8 4 4 8 8 और 15, तो 8 और 15 कितना होता है, 23 होता है। क्या, 23। उसके बाद 26 प्लस 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 जो होता है 34 होता है। यहाँ से 0 हो जाएगा, इसमें कितना 16 और 39, तो 9 6 कितना होता है, 15 के 5, बाकी रह गया 1, और उसके बाद 3 2 4 1 5, यहाँ से क्या आ गया, 55 आ गया। क्या, 55 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब बराबर आ गया माय डियर स्टूडेंट, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा LHS ले लेंगे। क्या, यहाँ से लिखिएगा 9। क्या,
यहाँ से फिर लिखिएगा नाव। नाव क्या है कि LHS, क्या LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर। तो LHS हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है क्या सिद्ध करना इसी में, तो LHS यही न है। तो यहाँ से क्या हो जाए LHS बराबर जो हमारे पास आ जाएगा क्या है कि A क्यूब, क्या A क्यूब माइनस के 6A स्क्वायर प्लस में 7A प्लस में 2I, यही क्या है LHS है। क्या यही जो है LHS है, इसी पे हम लोग लिख देंगे। तो हमें क्या है, हमें प्राप्त है, क्या हमें प्राप्त है A क्यूब। तो A क्यूब बराबर कितना आया, तो A क्यूब बराबर अभी नहीं निकाले हम A क्यूब। तो A क्यूब बराबर इतना है, कितना है 21 0 34, क्या 21 0 34 12 8 23, क्या 23 34 0 55, यही है क्या A क्यूब है। क्या A क्यूब हो गया। अब माइनस है तब माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से 6A स्क्वायर, तो 6 तो है गुना में, तो 6 यहाँ गुना में दे दिए A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का देखिए वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं। A स्क्वायर बराबर आया था हमारे पास 5082458 तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 5082458 क्या 8013, यहाँ से यहाँ हमारे पास हो गया इतना। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर क्या है प्लस 7 है, तो 7 दे करके यहाँ पे है A है। तो A का भी मान दिया हुआ है, तो A बराबर इतना दिया हुआ है। तो A बराबर लिख देंगे 102 कितना हो गया 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 0 2 1 और 203 है, क्या 203 है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस में 2I है, क्या यहाँ पे प्लस कर दीजिए 2 है तो 2 I का मान हम आपको बताए थे। I का मान क्या होता है, I का मतलब होता है इकाई अवयव है तत्समक अवयव, तो 3 सब है 3 गुने 3 कोटि का, तो इसका भी मान होगा 3 गुने 3 कोटि का। तो यहाँ से हो गया 1 0 0 फिर 0 1 0, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 0 0 1, यही हो गया क्या 3 गुने 3 कोटि का इकाई अवयव। बस क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हमारे पास जो आ जाएगा नया अवयव, यहाँ पे क्या 21 है 21 0 34, जस्ट इसको क्या कर देना है लिख देना है। 23 है 23, 34 है 34, 0 है 55 है 55 दे देंगे, राइट 55 दिए। उसके बाद फिर क्या है माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 6 जो है अचर संख्या है। तो किसी अचर संख्या से किसी अवयव का गुना करते हैं तो सभी अवयव के साथ गुना कर देंगे। तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 0 गुने 6 करेंगे 0 होगा, और 6 गुने 8 करेंगे तो 8 6 कितना होगा 48 होगा। फिर 6 गुना 2 करेंगे 6 दूना 12, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 6 गुना 5 करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुना 8 करेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 6 गुने 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 6 गुने 13 करेंगे तो यहाँ से गुना कर लीजिए। हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, आसान है। 6 गुने तो 6 3 18 1 8 बकिया 1 और 6 1 7 13 6 78, यहाँ से क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्या 78 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है इसमें सबको 7 से गुना करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा 7 दूना 14, फिर 0 14 7, फिर 14 हो गया, 0 हो गया 21 हो गया यहाँ से, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है 2 है, तो यहाँ से 2 को सबको गुना कर देना है। तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा 2 गुने 1 करेंगे 2 और 0 0, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 और 0 0 2 हो जाएगा, यही आ जाएगा क्या यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या करना है सबको यहाँ पे जोड़ देना है, क्या सबको जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस में है, तब माइनस को क्या बोलें कि आप प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह दीजिएगा और सबके आगे माइनस लगा दीजिएगा, मतलब सबके चिन्ह को बदल दीजिएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि सबको जोड़ में है तो सबको क्या कर देंगे जोड़ में लिख देंगे। तो एक चीज़ आपको और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है कि 21 का संगत अवयव माइनस के 30 है, इसमें भी इसका अवयव है माइनस यहाँ पे 7 है, इसका फिर अवयव है कितना है 2 है, तो सबको एक ही साथ जोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 21 और प्लस में कितना जोड़ना है माइनस के 30 है, क्या माइनस के 30, तो माइनस के 30 है। तो यहाँ से देखिए 21 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ से क्या फिर यहाँ से 30 है 30, मतलब यहाँ सीधा कर सकते हैं कि 21 माइनस के 30 कर दीजिए, मतलब जहाँ माइनस रहेगा डायरेक्ट माइनस लिख देंगे, तो कोई आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और फिर प्लस में क्या कर
कर सकते हैं 7 और प्लस में क्या कर सकते हैं 2, इस तरह से लिखते चल जाएंगे। अब क्या करेंगे कि सबको एक साथ जोड़ देंगे, क्या सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है 7 21, 21 का संगत अवयव माइनस के 30, 7 2, यहाँ से हो जाएगा 21 और माइनस के 30, ये फिर प्लस में 7 और प्लस में 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 0 है, तो 0 का संगत अवयव है इसमें 0 और फिर इसमें भी क्या है 0 है और इसमें भी क्या है 0 है, तो यहाँ से 0 हो गया। उसके बाद फिर क्या है 34 है, क्या 34 का संगत अवयव जो यहाँ पे दिया गया है माइनस के 48, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, अच्छा रहने दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 48 माइनस के 48, अब प्लस में क्या है, प्लस में यहाँ 14 है, क्या प्लस में 14, अब प्लस में क्या है 0 है, तो यहाँ से 0। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे दिया गया है दूसरा जो है 12 का संगत अवयव माइनस के 12, तो 12 और माइनस के क्या हो जाएगा 12। उसके बाद फिर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। 8 है यहाँ पे, तो 8 है, 8 माइनस के इसका हो जाएगा 24, इसमें हो जाएगा 14, प्लस के हो जाएगा क्या 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें जो है इसका फिर इसमें जो अवयव दिया हुआ है यहाँ पे क्या है 2 दिया हुआ है। फिर इसी तरह से 23 का संगत अवयव माइनस के 30, 7 और 0 होगा, तो यहाँ से फिर क्या कर देंगे 23, क्या 23 और माइनस के क्या 23 है, तो माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 30, क्या 30 और प्लस में 7 और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 34 का संगत अवयव माइनस के 48, 14 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 34 और माइनस है तब क्या कर देंगे माइनस के 48 और फिर यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का संगत अवयव 0 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और प्लस में 0 और प्लस 0 और प्लस में 0। उसके बाद फिर 55 का संगत अवयव माइनस के 78, 21 और 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 55, क्या 55 और माइनस के 78 प्लस में 21 और उसके बाद फिर क्या है प्लस में 2 है, क्या प्लस में 2। अब ये सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इस सबको ऐड कर देंगे, इस सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या कीजिए प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ दीजिए, तो 21 है प्लस में, तो 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 2 हो गया 30, तो 30 में यहाँ से हो गया 30, तो 30 और माइनस के क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 करेंगे तो यहाँ से 0 आएगा। फिर क्या है 48 जो है कितने 34 जो है प्लस में है, तो 34 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 34 4 को जो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 48 आएगा और माइनस के कितना है 48 है, क्या माइनस के 48 है, इतना हो गया। उसके बाद फिर इसमें क्या है 12 और माइनस के 12 है, तो 12 माइनस 12 क्या करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि 24 जो है इसमें माइनस में है, तो 14 2 और 8 प्लस में, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 14 2 कितना हो गया 16, 16 8 कितना हो गया 24 हो गया, क्या 24, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 24 और माइनस के क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह से इसमें हम करेंगे, यहाँ 23 है और 23 और 7 कितना हो गया 30, तो 30 और माइनस के 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे क्या है 48 से प्लस में यहाँ से 14 14 34 कितना होता है 48 होता है, तो 48 और माइनस के क्या हो जाएगा 48। फिर यहाँ से तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 55 और प्लस में क्या कर दें 21 और प्लस में 2, तो यहाँ से जोड़िए, यहाँ 3 हो गया और 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 और 5 2 कितना हो गया 7, 78 और माइनस के क्या कर देंगे 78। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, सिंपल आसान और सरल है। 30 में से 30 गया 0, यहाँ से 0 है, 48 में 48 घटाएंगे 0, यहाँ तो 0 है, 24 में से 24 गया 0, 30 में से 30 गया 0, 48 में 48 गया 0 और 0 यहाँ हो गया और फिर 78 में 78 गया 0, इतना आ गया। मतलब मैट्रिक्स यहाँ आ गया बराबर में क्या है, तो 0 मैट्रिक्स बराबर को हम लोग इसको 0 से सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास आ गया, क्या यहाँ से जो हमारे पास आ गया LHS, क्या निकाले थे LHS, तो LHS बराबर कितना आ गया 0 और RHS, क्या RHS बराबर भी कितना था, RHS बराबर भी दिया हुआ था 0, क्या RHS बराबर भी 0 दिया गया था इसमें, कि RHS बराबर 0 दिया गया था, LHS बराबर भी 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अतः क्या हो गया, अतः LHS अब बराबर में हो गया RHS
एस, अब बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। यही हो गया प्रूव हो गया। क्या नाम 100% सरल है और सही आंसर है। क्या 100% सही है, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड। और मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा। उसके बाद 17 नंबर में प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी कोटि 2 गुने 2 है और आई बराबर भी एक मैट्रिक्स दिया गया है और आई का मतलब हम बताएं आपको इकाई अवयव या इकाई अवयव होता है। तो आई एवं क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i हो तो के का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि बनाने से पहले क्या करना है कि जो दिया हुआ रहे उसको यहाँ पे क्या करना है लिख देना है। तो हमारे पास जो दिया गया था कि ए बराबर इतना मैट्रिक्स है तथा आई बराबर क्या है इतना दिया गया है। क्या आई बराबर इतना दिया गया है और हमें क्या करना है कंडीशन जो दिया गया है शर्त यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के 2i है। क्या 2i है। अब बराबर में फिर यहाँ पे क्या कर दिया कि के का मान पूछ दिया। क्या के का मान पूछ दिया है तो क्या कि के का मान क्या हुआ। तो बिल्कुल आसानी से चलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है नाव। क्या देना है नाव। नाव का मतलब होता है अब। क्या अब होता है नाव का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे कि हम जानते हैं क्या हम जानते हैं। आप लोग क्या कीजिए यदि स्पीड बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर क्या ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुने ए होता है। क्या ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुने ए। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं ए गुने ए। तो ए का वैल्यू जो दिया हुआ 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 4 माइनस के 2 और माइनस के 2 और फिर क्या है ए है तो फिर गुना में भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या गुना में भी ए हो जाएगा मतलब 3 माइनस के 2 और 4 और माइनस के 2। तो यहाँ से क्या कीजिए दोनों को गुना कर दीजिए। तो दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ के साथ 3 गुने 3 करेंगे 9 आएगा। फिर प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे माइनस के 2 गुने 4 करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा स्तंभ के साथ गुणन करेंगे 3 गुने माइनस के 2 तो यहाँ से माइनस के 6 और फिर क्या कर देंगे प्लस, राइट। उसके बाद माइनस के 2 और गुने माइनस के 2 तो यहाँ से प्लस के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर क्या करेंगे दूसरा पंक्ति को लेंगे पहला स्तंभ के साथ गुना करेंगे मतलब कि 4 गुने 3 और माइनस के 2 गुने 4 तो 4 यहाँ कितना होता है 12 हो जाता है। और फिर क्या कर देंगे प्लस और माइनस के 2 गुने 4 करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद 4 इंटू माइनस के 2 करेंगे तो माइनस के 8 होगा। और फिर क्या कर देंगे प्लस देंगे और माइनस के 2 गुने 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 2 दूना 4 होगा। क्या 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा। बस इसका क्या करेंगे आप कैलकुलेशन कर देंगे फास्ट में। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा 9 है 9 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 8, ठीक है। और 6 है प्लस में 6 है माइनस में प्लस में है 4 तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। क्या माइनस के 2। यहाँ 12 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 8 और फिर यहाँ 4 8 है प्लस क्या 8 है माइनस में और 4 है प्लस में। तो 4 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस के 4 होगा। क्या होगा माइनस के 4। तो फिर यहाँ से फिर इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या 9 में से 8 गया 1 बचा माइनस के यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। 12 में से 8 को घटाएं 4 बच गया यहाँ से माइनस के 4 हो गया। मतलब सिंपली हम यहाँ देखें कि ए स्क्वायर बराबर जो हमारे पास आ गया 1 माइनस के 2 4 माइनस के 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो कंडीशंस दिया गया था शर्त दिया गया था कि ए स्क्वायर बराबर में के ए माइनस के 2i तो इसी पे सबको बैठा देना है क्योंकि ए स्क्वायर बराबर हम लोग क्या कर लिए फाइंड कर लिए कि ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है कि के गुने क्या कर देना है ए कर देना। तो ए का मान इतना दिया हुआ और के क्या है एक अचर संख्या है और 2 गुने आई करना है तो आई का भी मान दिया हुआ है। बस इस पर क्या करना है बैठा देना। तो यहाँ से हमें लिखना है क्या यहाँ से फिर हमें लिख देना है कि अगेन नाउ क्या AGAIN अगेन नाउ यहाँ से दीजिएगा अगेन नाउ। अगेन नाउ में हम लोग क्या करेंगे हमारे पास जो दिया गया है क्या दिया गया है ए स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर अब बराबर में क्या है के ए क्या के ए माइनस के 2i क्या माइनस के 2i के ए माइनस के 2i आ गया यहाँ पे कि ए स्क्वायर बराबर इतना था इतना लिख दिए बराबर है बराबर दिए
के है तो के क्या है, एक अचर संख्या और के का ही मान निकालना है। फिर गुना में ए है तो ए का वैल्यू रख दिया, माइनस है तो माइनस दिए, टू है तो टू दे दिए, ए का मतलब तो वहाँ दिया गया था तो ये बराबर इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, बेहद आसान है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको अवश्य लिख देंगे, 1 माइनस के 2 4, माइनस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, बराबर का सिंबल है, बराबर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि किसी अचर संख्या को किसी मैट्रिक के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी अवयव के साथ गुना करना पड़ता है। मतलब के को गुना करेंगे 3 के साथ, के को गुना करेंगे -2 के साथ, मतलब इसमें जितना है सबके साथ गुना करेंगे। तो के गुने 3 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, क्या 3k, के गुने -2 -2 के हो जाएगा, फिर 4 गुने के तो 4k हो जाएगा, फिर -2 गुने के तो -2k हो जाएगा यहाँ से, राइट। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, माइनस है तो यहाँ से माइनस का सिंबल देंगे। अब क्या करना है कि 2 को सबके साथ गुना कर देना है, तो 2 गुने 1 करेंगे 2 होगा, 2 गुने 0 0, 2 गुने 0 0 और 2 गुने 1 करेंगे 1 आ जाएगा, क्या 2 गुने 1 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक चीज़ हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए घटा दीजिए, उतना सिंपल नहीं सोचिए। 1 है तो यहाँ से 1 हो गया, राइट। उसके बाद फिर क्या है, -2 है, -2 हो गया, 4 है 4 हो गया, -4 है, -4 हो गया, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब क्या यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे घटाव में है तो क्या है, उसके संगत अवयव को घटा देंगे। -k का 3k का संगत अवयव 2 है तो 3k -2 हो जाएगा, -2k -0 हो जाएगा, तो 0 तो माइनस करेंगे तो वही रहेगा, कर दीजिए -0। फिर 4k है, क्या 4k के क्या कर देंगे 0 कर देंगे, फिर -2k है, ठीक है, -2k के क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्या -1 कर देंगे। उसके बाद फिर क्या कर दीजिए, आगे का प्रोसेस आप कर लीजिए। आगे का प्रोसेस 1 है, -2 है, 4 है, -4 है, राइट। उसके बाद बराबर है, बराबर का सिंबल दिए, 3k -2 हो गया। उसके बाद फिर -2 और के 0 को घटाएंगे तो उतना ही रहेगा। उसके बाद 4k है तो 4k दे दिए। उसके बाद क्या है, -2k और माइनस का क्या है 1 है, क्या माइनस का 1 है, इतना दिया हुआ। अब यहाँ से आपको आपके दिमाग में एक चीज़ नज़र आता होगा कि क्या है कि दो अवयवों की समानता की परिभाषा द्वारा उसके दोनों अवयवों को सामने रखने पर, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि दो अवयवों की समानता की परिभाषा द्वारा उसके संगत अवयवों को सामने रखने पर, इतना लिखना आपके ज़रूरी होता है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि 3k -2 है, तो यहाँ से क्या कर दीजिए 3k -2, तो 3k -2 का संगत अवयव 1 है तो बराबर में क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर अगला लिखेंगे -2k है तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2k, -2k का संगत अवयव -2 है तो बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है क्या है 4k है, क्या 4k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। अब बराबर में 4k का संगत अवयव कितना है 4 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 4। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया था क्या है कि -2k -1 है तो यहाँ से कर देंगे -2k -1। इसका जो संगत अवयव है -4 है, इसका संगत अवयव -4, यहाँ से लिख देंगे क्या -4। अब सबका क्या करते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से आप गौर कीजिएगा क्या होगा माय डियर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3k है तो यहाँ से 3k, अब बराबर इधर 2 है प्लस में तो उधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ से 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि 3k है 3k हो गया और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसलिए यहाँ से k बराबर हो गया 3/3। तो 3/3 कहने का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, क्या 1, क्या k बराबर कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद फिर इसमें देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए क्या इसलिए k बराबर यहाँ से भी क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ से भी क्या k बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, तो 4/4 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, क्या सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें क्या है कि -2k है, क्या -2k अब बराबर में -4 है, क्या -4 है। अब फिर यहाँ से क्या इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, क्या प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या प्लस में 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि -2k है, क्या -2k है,
एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन हम यहाँ 1 लिख दिए थे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या यहाँ 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस के 2 के, तो माइनस के 2 के माइनस में क्या 2 1 नहीं 2 होगा, क्या 1 नहीं 2 होगा, यहाँ पर भी कर दीजिए क्या माइनस के 2 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, क्या माइनस के 2, तो यहाँ से 2 और प्लस में माइनस के 2 हो जाएगा, क्या माइनस के 2, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि +4 है -4 है प्लस 2 है, तो यहाँ से माइनस के 2 आ जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से के बराबर क्या होगा 2 अब बटा में 2 बराबर में क्या आ गया 1, मतलब सब में देखें यहाँ पे के का मान कितना आया 1, क्या के का मान 1 आया, यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख देंगे कि अतः के बराबर कितना है 1 है, क्या के बराबर 1 है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं कि प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 17 का क्या आंसर है। तो हमारे पास है प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 17, क्या प्रश्न संख्या 17 में के बराबर 1 है, हमारा जो आंसर आया क्या आया 100% के बराबर 1 है। तो चलिए आपको यह समझ में आ चुका होगा।